नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं एक और नई न्यूज लेकर, एक नया अपडेट लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली कोई ना कोई एक नया अपडेट आपके लिए लेकर आता हूं, तो मैं एक नित्य क्लासेस पर एक और नया अपडेट लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहूं कि ये दुख की बात है, वो आप देख सकते हैं। क्या लगता है आपको? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ बातें चल रही हैं, अभी फाइनल कुछ ऐसा नहीं हुआ है। वो अभी जो हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, जो डॉक्टर द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा है कि बीएड है और डीएलएड है, जो बीएड और डीएलएड है, उनको एक किया जाए। ये सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है। ये अभी हाल ही में आपको एक मीटिंग हुई थी, उसमें इसको बताया गया था। उन्होंने कहा था ये एक मीटिंग के अंदर, तो उसमें कहा गया है, ये अमर उजाला की न्यूज है, ऐसा नहीं कि कहीं से ऐसे ही उठाकर आपको बता दिया है। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, यहाँ पर न्यूज है अमर उजाला की। लखनऊ के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया। उन्होंने बीएड की और डीएलएड की जो ट्रेनिंग है, उन दोनों को एक करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा है कि जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा है, जो बच्चों की शिक्षा है कक्षा 1 से 8 तक, 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है, उसको जो बीएड डिग्री धारक हैं, वो उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या वही टीचर उनके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। ये कहा है कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक ही उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशन कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों के लिए कोर्स चलाने का भी सुझाव दिया। यानी कि जो ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, उनको चलाने का भी सुझाव उन्होंने दिया है वहां पर। ठीक है, उसको और देखते हैं आगे। ओरिएंटेशन और रिफ्रेशन कोर्स की तरह, एक सेकेंड भाई, और रिफ्रेशन कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए इस कोर्स को चलाने का सुझाव भी दिया। और वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल बैठक की अध्यक्षता में, यानी कि जो रमेश पोखरियाल हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही थी। 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बताई गई थी। ये उपलब्धि भी साथ में यहाँ उन्होंने उपलब्धि भी बताई गई है कि यूपी की उपलब्धियां ये हैं, ये भी उन्होंने बताया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है, जो एनसीईआरटी की मीटिंग थी 57वीं, उसमें उन्होंने इस बात को रखा है, ये सुझाव दिया है, ताकि जो शिक्षा है उसमें और सुधार किया जा सके। यानी कि अब इस वक्त में अगर ये चीज सामने हो, जो दिखाई जा रही है, अगर ये सही हो जाती है, तो जो डीएलएड वाले हैं और जो बीएड वाले हैं, उनके लिए, बीएड वालों को तो ज्यादातर खुशखबरी होगी, लेकिन डीएलएड वालों के लिए ये शायद खुशखबरी नहीं होगी। उनको भी डीएलएड की जगह उन्हें बीएड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में ये बोला गया है। और द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में जो सुधार किए जा रहे हैं, जो नए नए विचार दिए जा रहे हैं, उन पर भी, उनकी उपलब्धियों को भी उन्होंने यहाँ पर गिनवाया है। उपलब्धियां बताई है गवर्नेंस और जो अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है, उसको सुधारने के लिए विभाग को एकीकृत प्रेरणा पोर्टल, मानव क्षमता पोर्टल, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां, उनको भी गिनवाया गया है। एनसीईआरटी के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में परिषद के जो नियंत्रण अधीन इकाई प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है, जो उनके नियंत्रण में प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है, वहां पर उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई है। उसमें ये भी यहाँ पर सारा सब कुछ उन्होंने गिनवा दिया है। लेकिन मैं तो सिर्फ बात करूंगा बीएड और डीएलएड की बात करूंगा, मैं तो सिर्फ इसकी बात करता हूं जो बीएड और डीएलएड है। तो ये बीएड और डीएलएड के लिए, यानी कि बीएड वालों के तो जैसे हैं बेचारे हैं ही, लेकिन ये डीएलएड वालों के लिए, इन दोनों को अगर एक कर दिया जाता है तो ये बहुत ही, मुझे लग रहा है कि जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए बहुत ही दुख भरी एक न्यूज होगी। लेकिन फिर भी देखते रहिए। देखो, हमारा काम है आप लोगों को नया अपडेट क्या हो रहा है, क्या आने की चांस हैं, क्या होने के चांस हैं, हमारा काम है आपको आप तक उसको पहुंचाना। ठीक है, हम ये नहीं दिखा रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये हकीकत है,
हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उनको हम सामने आपके लेकर आ रहे हैं, चाहे नौकरी से रिलेटेड है, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जो हम आपको बता चुके हैं कि हम डेली अपडेट लेकर आपके लिए आते हैं। तो डेली अपडेट में ये एक और नया अपडेट था जो मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट आप लोगों को पसंद आएगा। तो थैंक यू। अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों तक। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो भी आपको जागरूक होना पड़ेगा, और विपक्ष में है तो भी आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।